रतन टाटा जी की सफलता की कहानी 2023 सक्सेस स्टोरी ऑफ सर रतन टाटा। मित्रों, रतन टाटा भारतीय इंडस्ट्री जगत के एक महानायक हैं जिन्होंने अपने योगदानों और प्रशासनिक क्षमता से दुनिया में अपना विश्वास बनाया है। उनका नाम भारतीय व्यापार के क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में दर्ज किया जाता है, जहां उनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कहानी अग्रणी है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1947 को पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जमशेदजी टाटा था, जो टाटा समूह ग्रुप के संस्थापक थे। रतन टाटा को अपने पिता की संपत्ति को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था जब उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। तभी से ही उन्होंने एक नया सपना देखा, भारत को विश्व स्तरीय उद्योगीकरण के माध्यम से मजबूत बनाने का। उद्योगों को बढ़ावा रतन टाटा ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का निरंतर प्रयास किया। उन्होंने टाटा कंपनी के नए उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिसमें स्टील, सारगर्मी, होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थे। उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण प्रयास किए। सामाजिक और शैक्षिक परियोजनाओं टाटा समूह के अलावा रतन टाटा ने भी बहुत सारे सामाजिक और शैक्षिक परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण टाटा प्रशासनिक सेवा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और टाटा काउंसिल ऑफ साइंस आदि। रतन टाटा की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है टाटा नैनो की शुरुआत, जो भारत में सबसे सस्ती कार के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। इसके अलावा उन्होंने टाटा जग्यासोन के माध्यम से एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत भी की है। रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी में उनके नवीनतम परियोजनाओं में एक हैवी एयरक्राफ्ट्स के बारे में भी प्रबात करनी चाहिए। यह परियोजना एक सस्ती साइनेटिक विमान बनाने के लिए है, जो भारतीय उड़ान बाजार में एक बड़ी क्रांति का संकेत करती है। रतन टाटा की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी नेतृत्व क्षमता है। वे एक अद्वितीय नेता हैं, जो अपने कंपनी के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। उनकी समझदारी, दृढ़ता और विचारशीलता उन्हें कठिनाइयों का सामना करने और असफलता से सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। उनका व्यक्तित्व और शिक्षित निर्णयात्मक प्रबंधन उन्हें देश और विदेश में सम्मान और प्रशंसा की प्राप्ति करने में मदद करता है। कठिनाइयों का सामना रतन टाटा ने भी कई विपणन संबंधी संघर्षों का सामना किया है, जिनमें से कुछ सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने टाटा नैनो की मार्केटिंग में कठिनाइयों का सामना किया, जो न्यूनतम मूल्य कार के वादे को पूरा नहीं कर सके। हालांकि वे इस संकट का सामना करने के लिए उनके उद्यमी और संघर्षी दिमाग के साथ आगे बढ़े और टाटा नैनो को उच्च स्तरीय और प्रतिस्पर्धी कार के रूप में पुनर्जीवित किया। पद्म विभूषण रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो उनके योगदान की मान्यता करता है और उनकी ऊर्जा और सामर्थ्य की प्रशंसा करता है। उन्होंने भारतीय उद्योग में बदलाव लाने के लिए अपार मेहनत और समर्पण किया है, और इससे न केवल अपने उद्योग में नए आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि देश को विश्व मंच पर गर्व करने का भी मौका दिया है। रतन टाटा की सफलता के पीछे की राह उनकी मेहनत, विद्यार्थी सोच, नैतिक मूल्यों का पालन, उद्यम और संघर्ष में दृढ़ता और लोगों के साथ संबंधों की प्राथमिकता के एक अद्वितीय मिश्रण में छिपी है। वे भारतीय व्यापार जगत के आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी कहानी हमेशा दुनिया के उद्योग जगत को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा ने अपनी सफलता के माध्यम से टाटा ब्रांड को देश और विदेश में एक प्रमुख उद्योगी और विचारशील नेता के रूप में स्थापित किया। आदर्शवादी दृष्टिकोण दुनिया भर में मान्यता प्राप्त करती है। इस प्रकार रतन टाटा जी की सफलता कहानी हमें यह दिखाती है कि संघर्ष, समर्पण और सही दिशा निर्देश बिजनेसमैन को सफलता की ओर ले जाने में मदद करते हैं। उनकी उपलब्धियां और योगदान सिद्ध करते हैं कि वे न केवल अपने व्यापारी और उद्योगी अनुभवों को
बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा देते हैं। रतन टाटा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकटों का सामना करने में हिम्मत और स्थायित्व रखना सफलता की कुंजी होती है। उनकी प्रेरणा हमें यह दिखाती है कि अपार संघर्षों के बावजूद सच्ची मेहनत, विश्वास और समर्पण से हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।